तो क्लास 9 के ध्वनि चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो ध्वनि के कुछ अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स जान लीजिए कि ध्वनि का क्या है। क्यों कहा जाता है कि कोयल की बोली को तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन कौवे की बोली को कोई पसंद नहीं करते हैं। आप फ़ोन पर एक औरत या मर्द की आवाज़ को सुन लेते हैं और समझ लेते हैं कि औरत बोल रही है या मर्द बोल रहा है। कुछ बातें ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी को विदेशी संगीत बहुत पसंद है तो किसी को शास्त्रीय संगीत पसंद है। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम आज विचार करेंगे। तो सबसे पहला ध्वनि का जो अभिलक्षण है तारत्व। तारत्व का मतलब है कि हमारे मस्तिष्क जो है, हमारा जो मस्तिष्क है उस ध्वनि को कैसे समझता है, किस तरह अनुभव करता है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी आदमी को बहुत तेज संगीत बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को बहुत बुरा लग रहा है ना। तो हमारा मस्तिष्क किस तरह से उसको अनुभव करता है, उसे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। मान लो किसी को ढोल का संगीत बहुत अच्छा लग रहा है, ढोल की ध्वनि बहुत अच्छी लग रही है, तो किसी को सितार की ध्वनि अच्छी लगती है। तो इस गुण को हम लोग तारत्व कहते हैं। तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर, आवृत्ति निर्भर करता है कंपन पर। जितना ज़्यादा कंपन होगा उतनी ज़्यादा आवृत्ति होगी और उतना ही अधिक तारत्व होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ढोलक या ढोल जिसको कहते हैं या हारमोनियम, इसमें कंपन अधिक होगा। हारमोनियम में हारमोनियम की आवृत्ति अधिक होगी, हारमोनियम का तारत्व अधिक होगा। ढोल में कंपन कम होगा, उसकी आवृत्ति कम होगी, उसका तारत्व कम होगा। दूसरा पॉइंट हम प्रबलता पर जाते हैं, जिसको कहते हैं कि बड़ा जोर से बोलते हो, धीरे बोला करो। समझ गए ना, तुम्हारा आवाज़ बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ये प्रबलता का मतलब जोर से या धीरे, जोर से बोलो या धीरे से। कभी कभी बच्चों पर गुस्सा आते हैं, इतना जोर से टीवी चलाते हो, अगल बगल में लगता है क्या हो रहा है। तो प्रबलता जो होती है वो आयाम पर निर्भर करती है। जिस ध्वनि का आयाम अधिक होगा, जिस ध्वनि का आयाम अधिक होगा वह ध्वनि जो है अधिक प्रबल होगी। जिसका आयाम कम होगा वह ध्वनि कम प्रबल होती है। ठीक है, यदि आप टेलीविज़न सेट का साउंड बहुत अधिक है तो इसका मतलब प्रबल ध्वनि है। साउंड सेट का जो साउंड है वह कम है तो वह कम प्रबल ध्वनि हुई। तीसरा गुण है गुणता। गुणता को टिम्बर भी कहते हैं। ये टिम्बर क्या है कि अगर एक समान तारत्व की और एक समान प्रबलता की दो ध्वनि हो फिर भी आप अंतर कर लेते हैं। जितने प्रबलता की और तारत्व का एक साथ अगर हारमोनियम बजाया जाए और एक साथ ही वीणा बजाया जाए तो भी आप अंतर कर सकते हैं कि किधर से हारमोनियम की आवाज़ आ रही है और किधर से वीणा की आवाज़ आ रही है। तो ये इन दोनों में एक समान होने पर भी जो डिफरेंस अनुभव कर लेता है उसको हम लोग गुणता कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है टोन, है ना। टोन मतलब क्या होता है? एकल आवृत्ति की ध्वनि, एकल आवृत्ति की ध्वनि को हम लोग टोन कहते हैं। ठीक है, जिसमें सिंगल आवृत्ति की हो। और अनेक आवृत्तियों की ध्वनि जो मिश्रण है, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण की ध्वनि को हम लोग नोट कहते हैं। और यही आपको बता देते हैं शोर, जिसको हम लोग नॉइज कहते हैं। नॉइज क्या है? जिसका आयाम अधिक होगा, याद रखिएगा, प्रबलता अधिक होगा, आवृत्ति कम होगा, जो कर्णप्रिय नहीं हो वो शोर हो जाता है। और संगीत में क्या होता है?
संगीत में होगा आयाम भी उचित रहेगा, यानी प्रबलता भी उचित रहेगी, आवृत्ति भी उचित होगा। और आवृत्ति और प्रबल आयाम दोनों उचित रहने से वो उचित प्रबल की ध्वनि होगी और उचित तारत्व की ध्वनि होगी। उसको हम हमारे लिए वह कर्णप्रिय होता है, इसलिए इसको हम संगीत कहते हैं। अगले वीडियो में आपको ध्वनि से संबंधित और नई जानकारी देंगे। वीडियो देखते रहिए।